अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 10। बिजनौर में चंद्रशेखर आजाद को उस वक्त निराश लौटना पड़ा जब नामांकन कराने देर से पहुंचे चंद्रशेखर आजाद को जिला प्रशासन ने टाइम खत्म होने की बात कहते हुए बाद में आने के लिए कहा, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद भड़क गए। उन्होंने कहा कि वो 2:45 बजे अपने समर्थकों के साथ नामांकन कराने पहुंच गए थे। पहले तो उन्हें अंदर जाने दिया, लेकिन अंदर जाकर पता चला कि 3:02 हो चुके हैं, इसलिए अब नामांकन नहीं हो पाएगा। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि उन्हें डर है कि कहीं जिला प्रशासन सरकार के दबाव में उनका पर्चा न कैंसिल कर दे। उन्होंने कहा कि वो भी वकील हैं, इसलिए सारी चीजों पर नजर रख रहे हैं। हम आपको बता दें कि बिजनौर पहुंचते ही चंद्रशेखर को मीडिया ने घेर लिया, जिसके बाद उन्होंने काफी वक्त तक मीडिया के सवालों के जवाब दिए और उसके बाद वो नामांकन के लिए निकले, जिसके चलते वो 3:02 पर नामांकन कक्ष में पहुंचे। वक्त ज्यादा होने की बात कहते हुए उन्हें वापस भेज दिया गया। दूसरी ओर जिला प्रशासन ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया है कि 3 दिनों तक नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जाएंगे। 23 मार्च से 25 मार्च तक 3 दिनों की छुट्टी है, जिसके चलते इन 3 दिनों में नामांकन पत्र दाखिल नहीं होंगे। सब लोग ज्ञानी मत बनो, जो यहाँ काम देख रहा है उसको कह रहे हैं तो कहाँ हो गया टाइम। ये सब अपने लोग हैं, ये तो 10 मिनट फालतू होना यार है। हम उधर जाता जी। नगीना की जनता जो है उसने लड़ने वाले लोगों को मौका दिया। इस जनता ने जिनको मौका दिया वो प्रदेश में मुख्यमंत्री और सेंट्रल मिनिस्टर भी बने। जनता ने तो सबकी मदद की, लेकिन जनता की मदद किसने नहीं की। आज भी आप क्षेत्र में जाकर देखो, इतने बुरे हाल हैं, जनता परेशान है। आप कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें 70% मकान ऐसे ना हो जिन पे प्लस्तर भी ना हो। लोगों के पास रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। बिजनौर एक ऐसा जिला है, देश भर में आप चले जाओ, हर शहर में आपको बिजनौर का आदमी मिलेगा, क्योंकि यहाँ रोजगार की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। घर चलाने के लिए छोटे मोटे रोजगार, मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। सरकार की योजनाओं का जो लाभ है वो भी पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुँच रहा, क्योंकि सरकार में बैठे लोग नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो नगीना में बहुत सारी समस्या उनके पे काम होना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ नगीना से मैदान में हैं कि नगीना की समस्याओं को राष्ट्रीय पटल पे उठा के और जो अधिकार नगीना के लोगों का बैठता है उसको दिलाने काम किया जाए। क्या मुख्य मुद्दे हैं चुनाव में आपके? देखिए, सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी यहाँ ये है कि इस ज़िले में एक एम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल बनना चाहिए, जहाँ गरीब लोग भी अपने परिवारों का आसानी से इलाज करा दें। और नौजवानों की जो सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से हरिद्वार में और भगवानपुर में इंडस्ट्रियल एरिया लग के लाखों नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, ऐसी रोजगार की व्यवस्था भी यहाँ पर होनी चाहिए। किसानों को उनकी फसल के दाम मिले, आवारा पशुओं से किसानों को निजात मिले, और कुटीर उद्योग लग के महिलाओं को, बहनों को घर में रोजगार मिले। अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बने जिससे कि बेटियों को भी पढ़ने के लिए आसान हो। तमाम तरह की वो बुनियादी ज़रूरतें जो उनको मिलनी चाहिए, सड़कें, पानी, बिजली, उस पर काम हो। आज तो जनता महंगाई कमर तोड़ रही है और आमदनी बढ़ नहीं रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, पेट्रोल के दाम, खाद्य पदार्थों के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम, बिजली के दाम, तमाम तरह से महंगाई कमर तोड़ रही है। वैसी कोई भी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उस पर सरकार ने कोई बुनियादी काम नहीं किया। क्या कारण रहा कि आप इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुए? भाई, ये मेरे मन में तो, मेरे उसमें हाथ में तो नहीं था। मैंने तो सबसे कहा था भाई कि आप लोग मिलकर लड़ेंगे, भाजपा को रोक देंगे, और जो हमने देश भर में संघर्ष करके होते हैं, हम तो कुर्बानी देने के लिए तैयार थे कि हम बहुत सारी सीटें लड़के नगीना में फोकस करके, और जो आज देश बचाने की लड़ाई चल रही है उसमें सब लोगों का साथ देंगे। खैर, मेरा ये मानना है कि आदमी संघर्ष में अकेला ही होता है, सफलता में सब लोग साथ होते हैं। आज तो हम और हमारे साथी बीमारी में आज़ाद समाज पार्टी यहाँ मेहनत कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो लोग हमें लगातार मदद कर रहे हैं। उनकी मदद से आज़ाद समाज पार्टी यहाँ आज चुनाव को बहुत मजबूती से तैयार कर चुकी है। चंद्रशेखर जी, अभी आप नामांकन दाखिल करने गए थे, क्या कारण रहा वापसी होगी नामांकन में? देखिए सर, ऐसा है, हम तो अपनी बहुत सारी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं होती, क्योंकि अब सरकारी तंत्र आप जानते हैं। तो पहले उन्होंने कहा कि हो जाएगा, बाद में उन्होंने कहा कि आज नहीं होगा, तो हम तो चुपचाप जो है, कुछ नहीं, उन्होंने कहा समय पूरा हो गया। हमें ये हम लोगों के साथ तो ये इस तरह के जो खेल हैं बहुत दिनों से चल रहे हैं। मुझे तो ये भी डर है कि ऐसा ना हो कि सरकार के लोग जो हैं यहाँ के प्रशासन को दबाव में लेके मेरा पर्चा कैंसिल करा दें। इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। वैसे मैं वकील हूँ और सारी चीज़ों को निगरानी रख रहा हूँ। अगर कोई भी छिड़कानी होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने का हम काम करेंगे। मैं बस आपको आखिरी शब्दों में कहना चाहता हूँ
कि यहाँ का जो इस क्षेत्र के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उन पर किसी भी तरह के जुर्म जाति अन्याय हम होने नहीं देंगे, और जो धर्म और जाति के आधार पर अन्याय हो रहा है उसको राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मुखालफत करके लोगों को एकजुट करने का काम करेंगे, भाईचारा बनाने का काम करेंगे। आज देश के संविधान खतरा है, ऐसे खतरे को से जनता में जो भय है उस भय से निकालने के लिए विश्वास पैदा करने का काम आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी करेगी। 18 मार्च को नजीबाबाद में मालन नदी के किनारे मिली लड़की की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लड़की की हत्या के आरोप में लड़की के सौतेले मौसा को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अवैध संबंधों के बाद लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए ही सौतेले मौसा सचिन शर्मा ने लड़की की हत्या की थी। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए सचिन को जेल भेज दिया है। अपर जिला कोर्ट ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया है कि जनपद न्यायालय के मुख्यालय परिसर में चाय और नाश्ते की कैंटीन की नीलामी की जा रही है, जो 28 मार्च को की जाएगी। बोली लगाने से पहले बोली लगाने वाले को जमानत के रूप में 50,000 रुपए जमा करने होंगे। कैंटीन की सरकारी बोली 4,75,200 रुपयों से स्टार्ट होगी। जो ज्यादा बोली लगाएगा उसके नाम ही कैंटीन का ठेका छोड़ा जाएगा। कोतवाली देहात के गांव पित्तनहेड़ी जिया के रहने वाले लड़के की महाराष्ट्र में करंट लगने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गांव पित्तनहेड़ी के रहने वाले अकमल का कुछ वक्त पहले निधन हो गया था। घर की आर्थिक हालत सही ना होने के चलते अकमल के बेटे अल्तमश को बेकरी में काम करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे जाना पड़ गया, जहां पर बेकरी में काम करते वक्त वो करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। कल उसका शव गाँव में पहुंचा तो गाँव में कोहराम मच गया। उसके घर पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। जलालाबाद में ट्रैक्टर ट्राली और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई है। उसकी बाइक पर सवार उसके 3 अन्य साथी जख्मी हुए हैं। हादसा जलालाबाद में संसार हॉस्पिटल के पास पेश आया है, जिसमें मोहल्ला गौतम नगर के रहने वाले 22 साल के मनीष की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वो अपने 3 दोस्तों के साथ बाइक से नजीबाबाद से जलालाबाद आ रहा था। हादसे में उसके तीनों दोस्त दरियापुर का रहने वाला जतिन, प्रेमनगर का रहने वाला अमन सैनी और गौतम नगर का रहने वाला अनमोल जख्मी हो गए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 3 दिनों पहले बिजनौर में काजीपाड़ा रोड पर ईदगाह से आगे जंगली जानवर के हमले में 2 लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आई थी, जिसमें परिजनों ने बताया था कि दोनों पर गुलदार ने हमला किया है, लेकिन वन विभाग इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। इस क्षेत्र में गुलदार ने हमला किया होगा। हादसे के बाद वन विभाग की टीम खेतों पर पहुंची, मगर टीम को कहीं पर भी गुलदार के पैरों के निशान नहीं मिले। उनका कहना है कि यहां पर जंगली सुअरों की तादाद काफी है। उन्होंने वहां पर जंगली सुअर का शिकार करने वाले एक व्यक्ति को मौके से पकड़ भी लिया। उसके पास से उन्हें एक जंगली सुअर बरामद हुआ है। बसपा के एक कार्यकर्ता सम्मेलन में सुरेंद्रपाल सिंह को बसपा ने नगीना से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। धामपुर रोड पर एक बैंकेट हॉल में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी शमसुद्दीन नाइन ने कहा कि भाजपा और सपा लोगों को एक दूसरे का डर दिखाकर वोट लेने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि बसपा राजनीतिक गठबंधन में नहीं बल्कि सामाजिक गठबंधन में यकीन रखती है। हमारे राजकुमार और आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे बहन जी ने आपके बीच भेजा है अपने आशीर्वाद देकर, और मैं कहा है मुझे कि आप जाओ उस धरती पर चले जाओ जहां से तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। वहां के लोग मेरे हैं और मेरा विश्वास नहीं से हुआ है, और इस देश में जब सत्ता बदलेगी तो वो बिजनौर से और नगीना। तो ये थी आज की बिजनौर की कुछ खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बिजनौर शहर की कुछ खास खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का पूरी तरह ख्याल रखिए और बिजनौर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ लाइव 10। जय हिंद।